Hello friends, I am back with my another video. So लास्ट क्लास में हमने बात करी थी शेडिंग की, शेडिंग इन स्फीयर, और उसमें 3 डायमेंशन दिखाने की हम किस किस तरह से मल्टीपल तरह की शेडोज़ हाइलाइट्स का इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट में डेप्थ लेकर आ सकते हैं। आज मैं जो है एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। उस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा शेड से काम करूँगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं एक जग बनाऊँगा। जग का किस तरह से मैं एरिया डिफाइन करूँगा कि मेरा जग अगर फॉर एग्जांपल जग यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक अगर होता है, इसके अंदर में इसके अपर पार्ट और इसका शेप बनाऊंगा, और इसका लोअर शेप वो किस तरह का आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और देन इससे थोड़ा सा आगे की तरफ मेरा इसका दूसरा पार्ट निकल कर आएगा लगभग यहाँ पर, और मेरा यहाँ तक लगभग। मैं इसको बहुत रफ ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम रफ से अपने ऑब्जेक्ट को कैसे फाइनलाइजेशन स्टेज पर लेकर जा सकते हैं। ये लगभग इतना रख सकते हैं। और इसका अगर हाफ हम पार्ट देखें तो इसके हाफ पार्ट में लगभग हमारा इसका बेस, ताकि हमारा ये स्ट्रीट खड़ा हो सके, और फिर इसका हैंडल हम बनाते हैं। हैंडल का नीचे का पार्ट थोड़ा सा जैसे मान लीजिए यहाँ से, और ये थोड़ा सा इसके ऊपर से होता हुआ जाके यहाँ से इसका बाहर का पोर्शन थोड़ा सा यहाँ से आता हुआ यहाँ तक, लगभग इसके इस पार्ट तक हम इसके पार्ट को सर्कल से मिला देते हैं। ओके, और इसका शेप थोड़ा सा ऐसा, और थोड़ा सा इसकी थिकनेस को देखते हुए मैं इसकी गोलाई लगभग ऐसी, और इसके अंदर का ऐसा हम कुछ ले सकते हैं। ऊपर के शेप पे काम करते हैं, थोड़ा आउटलाइन में इसकी फाइन करने की कोशिश करूंगा। मैं ये जो आपको ड्राइंग बता रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ड्राइंग, चाहे वो एनिमेशन से कनेक्टेड हो, चाहे वो फाइन आर्ट से हो, ठीक है। एंड बेसिकली आई एम एनिमेटर, मैं एनिमेशन के पर्पस को देखते हुए उसके हिसाब से मैं अपनी ड्राइंग करता हूँ। ओके, मे बी यू कैन गेट हेल्प into this from my tutorials, from my discussions, और आपको हो सकता है हेल्प आपको
मिले आप अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसकी ऑलमोस्ट फाइनल लाइंस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। कोशिश करें कि इरेज़र आप कम इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको पता लगेगा। नहीं तो हमको आदत हो सकती है कि हम इरेज़र बार बार फिर इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उसको फाइन नहीं कर पाते। मैं थोड़ी सी आउटलाइन डार्क ले रहा हूँ ताकि मेरा ऑब्जेक्ट निकल कर आए और आपको भी क्लैरिटी हो। ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट, और ये यहाँ से कनेक्ट होता हुआ हमारा जग का शेप, और नीचे इसका बेस जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गिर सकता है अगर बैलेंस्ड इसका बेस नहीं है तो। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक आउटलाइन, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दीज ड्राइंग लेसन्स आर फॉर बिगिनर्स। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो एक जग का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, सो एक बॉक्स के अंदर मैंने इस स्ट्रक्चर को निकालने की कोशिश की है। इससे मैं डायमेंशन, अगर मुझे इसको छोटे साइज़ में बनाना होता तो मैं इसको कुछ छोटे साइज़ में भी ऐसे निकाल सकता था। इसको इतना अगर मुझे साइज़ देना होता तो हम इससे डायमेंशन हमको पता लग जाते हैं, राइट। ये मेरे कुछ मेरे सामने, अगर मैं इसको और छोटे साइज़ में निकालना चाहूँ तो मैं उसको ईज़िली निकाल सकता हूँ बिकॉज मुझे मेरा एरिया पता है कि मुझे किस एरिया के अंदर में क्या क्या चाहिए, राइट। सो इस तरह से मैं अपने डायमेंशंस को क्लियर कर सकता हूँ कि मैं इसको छोटे में कितना ज़्यादा और अप्रोप्रिएट निकाल सकता हूँ। ओके, सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी साइज़ का बनाना है तो आप उसको उसके डायमेंशन दे दें और फिर उसके बाद उसमें आप डिटेल दे सकते हैं। ओके, से ये मेरा शेप है। अभी मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, बट इससे आपको पता लग रहा होगा कि मैं अगर बड़ा ऑब्जेक्ट या छोटा ऑब्जेक्ट या इससे भी अगर मुझे छोटा बनाना है तो एक और मैं छोटा बॉक्स लेके उसको किस तरह से प्लेस कर सकता हूँ और उसको बना सकता हूँ, ठीक है। ना अगर मैं थोड़ी सी शेडिंग इसमें करूँ और अगर मेरी लाइट सोर्स अगर यहाँ से आ रही है राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो कैसा रहेगा, कैसी शेड्स हो सकते हैं वो हम थोड़ा सा करके देखेंगे। तो अंदर की तरफ थोड़ा सा डार्क रहेगा, मैं बहुत लाइट शेडिंग करूँगा। ओके, और ऑल ओवर थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा
डार्क यहाँ दे सकता हूँ बिकॉज दिस पार्ट इज लिटरली डार्क। ओके, और यहाँ से थोड़ा इसका शेप ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे शेड दे सकता हूँ यहाँ से। बट हमारा हाइलाइटिंग एरिया सबसे ज़्यादा मे बी यहाँ होगा, और हम थोड़ा सा यहाँ दे सकते हैं। ये हमारा हाइलाइटिंग एरिया मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, और हमारा थोड़ा सा डार्क एरिया वो थोड़ा सा यहाँ से होता हुआ ये भी हमारा हाईलाइट एरिया होगा। और देन हमारी शैडो जो आएगी वो लगभग हम ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट जो हम देखें इसमें तो वो यहाँ होगा लेफ्ट साइड में। ओके, मैंने जो एरिया लिया है उसी पार्ट को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा डार्क थोड़ा मेरा यहाँ होगा। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर दूंगा। ठीक है, और अभी अगर हम देखें ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं डार्क करने के लिए, ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कोई शेड ही नहीं है। राइट, थोड़ा सा शेड रख सकते हैं इसमें। और अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है वो डार्क होगा, बट इस एरिया पे थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा। ओके, ठीक है। सो ये शेडिंग का एक मैं ज़्यादा मर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा लाइट ही रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं हमारी शेडिंग को मर्ज करने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, हमको अभी स्टार्टिंग में जस्ट अपने हाथ को चलाने के लिए इस तरह की शेडिंग करनी है, और इस तरह ये एक तरीका है शेडिंग करने का। आप मर्ज भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह से क्रॉस शेड दे सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी डेप्थ आ सकती है और लाइफ आ सकती है। ओके, तो मैं बिल्कुल उसको ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा हल्का शेड देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वो खराब ना लगे। ओके, या नीचे थोड़ा सा मैं और शेड दे सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे सकता हूँ अंदर की साइड पर, जिससे कि थोड़ा डेप्थ हमको यहाँ पर दिखे और थोड़ी सी डेप्थ हमको इस जगह पर दिखे, जिससे कि देखिए ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर है, इसका बेस थोड़ा नीचे है। और फिर इसकी मान लो शेडो अगर यहाँ इस एरिया में आ रही है तो हम इसको
ऐसे हम डार्क कर सकते हैं और थोड़ा इसकी आउटलाइन को और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी अगर डेप्थ यहाँ तक जा रही है तो वो हम उसमें दे सकते हैं। अगर इसका हाइलाइटिंग एरिया ये है तो हम इस एरिया को छोड़ के थोड़ा सा हम डार्क कर सकते हैं और ये एरिया थोड़ा हम ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा शेड हम, अब ये थोड़ा सा राउंड है तो उसको राउंड देने के लिए हम थोड़ा यहाँ इस एरिया में लगभग हम थोड़ा सा को डार्क कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा राउंड दिखे, थोड़ा राउंड लगे। और ये नीचे का पार्ट इसका डेप्थ आनी चाहिए थोड़ी सी यहाँ, जिससे कि, और ये अंदर थोड़ी सी यहाँ डेप्थ दे सकते हैं। और यहाँ दे सकते हैं डेप्थ, ऐसे दिख सकती है। Okay. So, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसकी शेड में कर चुका हूँ। इसको और ज़्यादा डिटेल हम कर सकते हैं, बट हम अभी इसको यहीं छोड़ देंगे और इसकी थोड़ा सा बेस की शेड जो आ रहा है वो हल्का सा हम लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ये थोड़ा मैं और मर्ज कर देता हूँ इसकी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, बट इतना डार्क नहीं करना कि वो दोनों चीज़ें सेम ही दिखें। ओके, सो इसकी शैडो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं एक एंगल में अपनी शैडो को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि आप अगर एक एंगल में लेकर चलेंगे अपनी शैडोज़ को और स्टाइल को और तरीके को, तो आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा निकल के आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आप एक ये जग स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, और इसी तरह से शेडिंग कर सकते हैं। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर मेरे को पिंग कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।